नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप जैन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं चॉइसेस ऑफ प्रदीप आरती में। आज हम जिस विषय को लेके आए हैं, इसकी आप बहुत दिनों से मेरे से गुजारिश कर रहे थे, इस पे एक मैं वीडियो बनाऊं। तो आइए आज ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए हम देखेंगे कि कोविशील्ड वर्सेस कोवैक्सीन, ये दोनों वैक्सीन में क्या डिफरेंस है और दूसरी वैक्सीन क्या है और इनके क्या फायदे और नुकसान हैं। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि कितनी प्रभावी है दुनिया की। अभी जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं तो जो एस्ट्राजेनेका है, ये जो ऑक्सफोर्ड ने बनाई हुई है सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर, जो इंडिया, ओमान और भी जगह कई जगह कंट्रीज में गई हुई है। तो ये जो है अभी इसका जो लेटेस्ट आया हुआ है उसमें ये 76% के आसपास तक प्रभावी है दूसरा डोज लेने के बाद में। वो हम देखेंगे आगे। और मॉडर्ना को बोलते हैं 95%, फाइजर को बोलते हैं 95% और गामालेया 92%, और दूसरी है जो स्पुतनिक है और जो अदर्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। तो हम पहले जो हमको लगवाना है उन वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास दो वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। दोनों में क्या अंतर है और हम कौन सी लगवा सकते हैं, क्या हमारे पास चॉइस है? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो कोवैक्सीन है, जैसा मैंने बताया था कि एस्ट्राजेनिक के साथ मिलके कोविशील्ड पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ है, और जो कोवैक्सीन है ये हैदराबाद में बन रही है, जो कि भारत बायोटेक ने मिलकर बनाया है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, आगे जाके जब मेरी रिकमेंडेशन है उसमें मैं बताऊंगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए, इनमें दोनों के टाइप दिए हैं। ये इनएक्टिवेटेड टाइप है, नॉन रिप्लिकेटिंग टाइप है, इस पे हम नहीं जाएंगे क्यों टेक्निकल विषय है ये। अब ये बोलते हैं कोवैक्सीन जो है 83% एफिकेसी है इसकी, और ये 70% है। ये 70% से अभी चेंज हो गई है नई स्टडी के बाद, हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। ये 250 रुपए की है, वो भी 250 रुपए की है। अब इनके साइड इफेक्ट क्या है? इंजेक्शन की जगह पे दर्द, सिर दर्द, थकान, जोड़ों में दर्द, बुखार, उल्टी। कोविशील्ड में क्या है? सूजन, दर्द, बॉडी पेन, जोड़ों में दर्द, यही है। हमने कोविशील्ड लगवाया हुआ है लेकिन हमें कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी के ऊपर। और इसमें भी लगवाने के बाद में आप एक पैरासीटामोल 1 या 2 टाइम ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने देखा होगा जो ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनिका है, कोविशील्ड पे बहुत सारे सवाल उठे हैं। कोई बोलता है इससे ब्लड क्लॉकिंग हो गया है, ब्लड के खून के थक्के जम गए हैं। बहुत सारी यूरोपियन कंट्री ने बैन कर दिया था इनको, लेकिन ऐसा कोई भी केस मिला नहीं है स्टडी में। और इन्होंने उसकी फिर से ये रिपोर्ट सबमिट की हुई है, और इन्होंने अभी बताया हुआ है कि जो एस्ट्राजेनिका है ये 76% प्रभावी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो वैक्सीन मिल रही है सबसे पहले हमें उसे लेना है। मैं आगे उसमें चल के आपको और इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अब ये कब कब लेना है, इनका असर कब शुरू करेगा? भाई यार, लोग वक्त सोच रहे हैं कि आज वैक्सीन लगी कल निकल जाए, ऐसा असर नहीं होगा। कोवैक्सीन यदि आप लेते हैं तो आपको 28 दिन के बाद ही दूसरा डोज लगेगा, और उसका जो है 42 दिन के अंदर, मतलब 4 से 6 हफ्ते के बीच में आपको लगवाना है। और इसमें जो कोविशील्ड में है, अभी जो पहले डोज के बाद में है, जो दूसरा डोज है उसमें 6 से 8 हफ्ते का टाइम कर दिया इन्होंने, और ड्यूरेशन बढ़ा दिया। स्टडी में ये पहले बोल रहा था 4 हफ्ते में लगाना है, लेकिन इसमें और स्टडी में पता चला है कि और ज्यादा प्रभावी होगी। लेकिन इसका जो प्रभाव है वो सेकंड वैक्सीन लगने के 14 दिन के बाद ही होगा। अब हम वैक्सीन लगवाने से पहले क्या करें? तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आप खाना खा पी कर जाएं, लेकिन आपको यदि सर्दी जुकाम बुखार है, कुछ है, तो उस दिन टीका ना लगवाएं, दूसरे दिन लगवाएं। लेकिन यदि आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से पहले संबंधित सारी जानकारी उससे लें और उसे दें कि मैं ये दवाई खा रहा हूं और ऐसा ऐसा मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, और उसकी एडवाइस से लगाएं। ऐसा नहीं कि दवाई मिल रही है तो कोरोना के डर से फ्री में लगाने पहुंच गए हम, ऐसा नहीं करना। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। यदि आपको कोई सीवियर बीमारी है, जैसे हार्ट के संबंध में है या कोई और लंग से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है जिससे कि कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो पूछना। इसके बाद में टीका लगने के बाद क्या करना? टीका लगने के बाद कुछ नहीं करना, आप आधा घंटे वेट करिए। यदि आपको कुछ एलर्जी वगैरह कुछ नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, यूजुअली कुछ नहीं होता है। कई लोगों को हाथ पैर में दर्द होता है, कई लोगों को बुखार आता है, 1-2 दिन में बाद भी आ सकता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है, ये अपने आप चला जाता है। तो भी यदि जो इंडिया वाले हैं वो यहाँ कस्टमर केयर पे ये हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं यदि कुछ है तो, और अदर कंट्री के अदर हेल्पलाइन में बात कर सकते हैं। अब बहुत सारे सवाल हैं कि जो इससे जुड़े रहते हैं।
क्या वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है? भैया लगवाना अनिवार्य नहीं है, कोई बंदूक नहीं रख रहा, लेकिन आपको लगवाना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, ऐसा नहीं होगा कोरोना नहीं होगा, कोरोना तो भी हो सकता है, लेकिन जो कि हमारे मृत्यु होने की दर है वो कम हो जाएगी, जो हमारी चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, तो हमारा जो लड़ने की क्षमता है बैक्टीरिया से, वायरस से, वो बढ़ जाएगी। इसलिए हमें लगवाना है, तो लगवा लीजिए इसे, ठीक है। क्या वैक्सीन लगाने के बाद मास्क पहनने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। ये नहीं 14 दिन के बाद ही इसका असर होता है, लेकिन उसके बाद भी आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तो रखना ही रखना है, ये सोचिए। इसको आप कभी हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। एक बार वैक्सीन प्रभावी ना हो, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग 100% प्रभावी है। अब इतने कम समय में तैयार हुए ऐसे नहीं है, बहुत सारे समय से ये बन रही थी किसी और चीज के लिए, लेकिन बैक्टीरिया जो उसके वायरस थे उससे मिलते जुलते सिम्टम्स होने से वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने आज की इस कोविड की कंडीशन देख के दिन रात लगा के ये बनाई है, तो उनको अप्रिशिएट कीजिए और क्वेश्चन ना कीजिए। क्या इन्फेक्टिव लक्षण वाले व्यक्ति को वैक्सीन लगवानी चाहिए? नहीं। जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसे लगाने की जरूरत नहीं है, उसको अपने ठीक होने के 14 दिन बाद, जब उसके लक्षण पूरे खत्म हो जाएं, उसके बाद लगाएं, उस समय लगवाने की जरूरी नहीं है। क्या कोरोना से रिकवर हो चुके लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए? हाँ, लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोरोना बाद में होगा या नहीं होगा। आपको वैक्सीन लेना चाहिए। क्या वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं? हाँ, ये मुमकिन है, लेकिन जैसा मैंने बताया, बुखार, सर्दी, जुकाम के साथ में जो दर्द है, थकान है, ये छोटे मोटे हो सकते हैं, इससे कोई घबराने की आपको जरूरत नहीं है। वैक्सीन जरूर लगाइए। अब इसमें कोविशील्ड वर्सेस जो कोवैक्सीन का, उसको थोड़ा सा कंपेरिजन में बता देता हूँ। दोनों को 2 से 8 डिग्री में रख सकते हैं, तो हमारी कंडीशन में बहुत अच्छी है। फाइजर वगैरह को -70 डिग्री में रखना, -70 डिग्री में लाखों करोड़ों डोज मेंटेन करना वेरी वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल है। दूसरा, इसमें जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट म्यूटेशंस हैं, जो अलग अलग स्ट्रेन मिले हुए हैं, उसमें ये भी हुआ है, जो कोविशील्ड जो है उसमें अफ्रीका और ब्राजील के भी जो स्ट्रेन के ऊपर प्रभावी है। और कोविशील्ड में और कोवैक्सीन में सबसे बड़ा अंतर है, कोविशील्ड के लिए कोई कंसेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3rd फेज के ट्रायल के बाद आई है। लेकिन कोवैक्सीन जो है, इसको क्लिनिकल ट्रायल मोड उनको बोला है, जिसमें आपको एक भरना पड़ता है, एक डिक्लेरेशन टाइप का, कि हम लोग उसके लिए लायबल है, यदि कुछ होता है तो वो चीज़ है। इन्होंने भी अभी तक डाटा सबमिट, रिसेंटली 2-4 दिन पहले ही डाटा सबमिट किए हुए हैं, तो उसकी जो रिपोर्ट आएगी तो उसके बेस पे आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरा जो मानना है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। यदि आप देखेंगे तो आपको कोवैक्सीन अच्छी लगती है, आपको एफिकेसी रेट देख के या अदर उसके गुण देख के, लेकिन ऐसा नहीं है। कोविशील्ड में नए स्ट्रेन के ऊपर भी प्रभावी है, तो अभी जो वैक्सीन लग रही है कोविशील्ड, आप उसको लीजिए। और जब तक कि कोवैक्सीन भी हमारी भारत की ही बनी वैक्सीन है और उसके डाटा आने दीजिए तो करेंगे। और अभी भी आपने यदि चॉइसेस ऑफ प्रदीप भारती को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको अभी कम से कम 1 से 1.5 साल कोई वैक्सीन में ऑप्शन देने वाला नहीं है कि कौन सी लगवाना है। सबसे पहले जो लगवा रहे हैं और आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो लगवाइए। स्पेसिफिक जो ओल्ड एज पीपल हैं या जिनको कोई बीमारियां हैं वो जरूर लगाएं। लेकिन अभी जो नई वेव आई हुई है उसमें यंग जनरेशन के लोग ज़्यादा हैं, तो आप मास्क का उपयोग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए और वैक्सीन जरूर लगवाइए। तो थैंक यू, आपसे फिर मिलेंगे अगले किसी टॉपिक के साथ। और कोई सा टॉपिक आप सुनना चाहते हैं तो जरूर बताएं और अपने फीडबैक जरूर देते रहें। लव यू।